हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। सभी को जगदम्बा संस्कृत क्लासेज के अंदर आने का स्वागत है। हम आपको समझा रहे थे बुद्धि बलवती सदा पाठ। बुद्धि बलवती सदा पाठ का सार समझाया था हम आपको, और पाठों के सार समझा रहे थे जो मोस्ट पाठ है। उन पाठों का सभी का सार मैं आपको समझाऊंगा। मैंने वो एक हो गया था पाठ का सार, अब मैं आज समझाऊंगा विचित्र साक्षी का। उसके बाद समझाऊंगा सौदार्य प्रकृति शोभा पाठ का, और एक पाठ है। ऐसे चार पाठों का मैं सारा आपको समझाऊंगा। और इसके बाद में मैं आपके लिए वेरी मोस्ट ऐसा एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर संपूर्ण पेपर किस प्रकार से करना होता है, करने का तरीका बताऊंगा। संपूर्ण पेपर करने का तरीका बताऊंगा, जिसमें से इस प्रकार से करोगे आप तो 100 में से 100 अंक प्राप्त करोगे। यानी करने का तरीका टॉप होना चाहिए। अगर उत्तर आधा गलत आधा सही है तो भी नंबर देने पर मजबूर हो जाता है टीचर, क्योंकि करने का तरीका अच्छा पसंद आ जाता है उसको। तो वो चाहता है कि बच्चा करने का तरीका बहुत शानदार किया है, क्यों ना इसको अच्छे नंबर दें हम। इस प्रकार से उसके माइंड में, इस प्रकार से दिमाग में फीलिंग आ जाती है, जिससे हमें अच्छे अंक प्राप्त हो जाते हैं। अगर करने का तरीका सुंदर नहीं होता है तो अगर अच्छे हमने उत्तर लिखा है, बिल्कुल सही प्रकार से उत्तर लिखा है, तो भी क्या हो जाता है, उसका माइंड सोचता है कि टीचर का कि अरे इसने तो बिल्कुल भी सही प्रकार से नहीं किया है, करने का तरीका ही बेस्ट नहीं है, इसलिए इसके नंबर काट लिए जाते हैं। बिल्कुल काट लिया जाता है। इसलिए करने का तरीका सबसे उत्तम होना चाहिए, क्योंकि जिसके फुल नंबर आते हैं उनका करने का तरीका सबसे उत्तम होता है। इसलिए आपको भी मैं उसी प्रकार से एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए भी, कि करने का तरीका सबसे उत्तम हो, किस प्रकार संपूर्ण पेपर कोई से विषय का क्यों ना हो, किस प्रकार से लिखना चाहिए, किस प्रकार से नहीं लिखना चाहिए, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, यानी पाठों के सारों के बाद में। ठीक है, तो आप है देखते रहिए जगदम्बा संस्कृत क्लासेस। तो हमारा आज का टॉपिक है विचित्र साक्षी। मैं बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से पहले मैं लिखता हूं, उसको बाद में मैं आपको समझाता हूं। मैं लिख रखा हूं मेरे पास, और फिर मैं आपको समझा रहा हूं विचित्र साक्षी पाठ का सार। एक निर्धन व्यक्ति अपने पुत्र को महाविद्यालय में भेजने के बाद बीमारी का कारण जानकर धन के अभाव में वह पैदल जाते समय किसी गृहस्थी के घर पर रुकने पर उसी रात्रि को उसी के कमरे में चोर प्रवेश करने पर
करने पर वह जग कर उसे पकड़ा, उसे पकड़ा। किंतु वह चोर चौकीदार, चोर कौन था? चौकीदार। चौकीदार वह चोर उस अतिथि को ही चोर बताता है। तब उन दोनों को न्यायालय में ले जाने पर प्रमाण के अभाव में निर्णय नहीं होता है। नहीं हुआ। किंतु एक सिपाही ने, किंतु न्यायाधीश ने सड़क, राजमार्ग के पास पड़ा शव को लाने का आदेश देता है। लाने का आदेश दिया। किंतु अतिथि कमजोर अतिथि कमजोर होने के कारण उसे चौकीदार कहता है। अगर मुझे नहीं रोकता तो ऐसा नहीं होता। तभी वह मृत शरीर न्यायालय में पहुंचने पर न्यायाधीश
न्यायाधीश पहुंचने पर न्यायाधीश को चौकीदार की संपूर्ण बातें बताने पर न्यायाधीश उसे उस अतिथि को उस अतिथि को सम्मान पूर्वक विदा तथा चौकीदार को कठोर दंड सुनाता है। इस प्रकार से अनोखा साक्षी प्राप्त होता है। देखते हैं अब इसको। कुछ कहानी तो कुछ बड़ी है इसलिए मैंने कुछ ज्यादा लिख दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आपके आराम से 15 से 17 लाइनों में आराम से आ जाएगी। 15 से 17 लाइनों में आराम से आ जाएगी। एक पन्ना भी नहीं भरेगा इसमें। देखते हैं। एक निर्धन व्यक्ति अपने पुत्र को महाविद्यालय में भेजने के बाद बीमारी का कारण जानकर धन के अभाव में वह पैदल जाते समय किसी गृहस्थी के घर पर रुकने पर उसी रात्रि को उसके कमरे में चोर प्रवेश करने पर वह जाकर उसे पकड़ा, किंतु वह चोर देखो मैंने सारी चीजें लिख दी इसमें। एक निर्धन व्यक्ति अपने पुत्र को आ गया महाविद्यालय में भेजने के बाद या प्रवेश देने के बाद भेजने के बाद बीमारी का कारण जानकर आ गया, धन के अभाव में आ गया, वह पैदल जाते समय किसी गृहस्थी के घर पर रुकने पर उसी रात्रि को उसके कमरे में चोर प्रवेश करने पर वह जग कर उसे पकड़ा, किंतु वह चौकीदार उस अतिथि को ही चोर बताता है। तब उन दोनों को न्यायालय में ले जाने पर प्रमाण के अभाव में निर्णय नहीं हुआ, किंतु न्यायाधीश ने राजमार्ग के पास पड़ा शव को लाने के आदेश दिया। लाने का आदेश दिया, किंतु अतिथि कमजोर होने के कारण उसे चौकीदार कहता है, अगर मुझे नहीं रोकता तो ऐसा नहीं होता। तभी मृत शरीर न्यायालय में पहुंचने पर न्यायाधीश को चौकीदार की संपूर्ण बातें बताने पर न्यायाधीश उस अतिथि को सम्मान पूर्वक विदा तथा चौकीदार को कठोर दंड सुनाता है। इस प्रकार से अनोखा साक्ष्य प्राप्त होता है, यानी अनोखा गवाह। विचित्र साक्ष्य का होता है अनोखा गवाह। इस प्रकार से इस पाठ का क्या है संपूर्ण सार है। बिल्कुल छोटा है, जरा बड़ा भी नहीं किया, बिल्कुल शॉर्टकट में लिखा है मैंने। ठीक है, इसको आप आराम से पढ़ोगे ना तो आराम से याद हो जाएगा और फुल नंबर प्राप्त होंगे। 2 में से 2 नंबर प्राप्त होंगे, गारंटी से है। इसमें 1% भी नंबर नहीं काटेगा, क्योंकि मैंने संपूर्ण कहानी लिख दिया इसके अंदर, जो कुछ छोड़ा भी नहीं है। बिल्कुल शॉर्टकट तरीके में अपनी भाषा में अपनी लैंग्वेज में लिखा है मैंने। ठीक है, अपनी तरफ से मैंने इसको पूरे को लिखा है, पहले को मैंने और लिख करके आपको समझाया है मैंने। देखो आप किस प्रकार से है, ध्यान से इसको पढ़ोगे तो याद होगा। इसके बाद जो आएगा हमारा जो पाठ का सार वो वही आएगा, क्या है, सौदार्य प्रकृति स्वभाव। वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि पूछा जाता है परीक्षाओं के अंदर। 2 आएंगे, 2 में से कोई सा एक करना है, तो हमें कम से कम 4 करेंगे। 4 में से आपको जो भी अच्छा लगे उसको याद करना है, क्योंकि 4 याद करना जरूरी है। वैसे तो पाठ सब पढ़ा देते हैं
परंतु कहानी का जो पाठ का सारा वो कोई नहीं लिखा था स्कूलों के अंदर, कह देते हैं कि पाठ का हमने पढ़ा दिया तो आप याद करो। तो मैं आपको यहां पर मैं आपको करवा रहा हूं, तो आप आराम से इसे याद कर सकते हो। ओके।